लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में 10-10 रुपए फी लीटर की कमी की जा रही है, जो आज रात 12 बजे से जो लागू होगी और 15 अप्रैल की रात 12 बजे तक यही कीमतें इंशाल्लाह मुल्क में रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनके साथ इनके चैलेंजेस भी। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या ये रेडी है? बिल्कुल रेडी है। नए नीडो के साथ, जो है स्पेशली डिजाइन्ड स्कूल एज किड्स की ग्रोथ, लर्निंग और इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भरपूर बढ़े। नीडो, न्यूट्रिशन टू ग्रो। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब केपी इलेक्शन के इल्तिवा के खिलाफ केस की समाअत पीर तक मुलतवी। सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी दिफा सुप्रीम कोर्ट तरफ। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि तमाम जजेस पर एतमाद है, सबको आइन से हम आहंग पाया। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि हुकूमत की नीयत मनपसंद जजेस का जिक्र करने की नहीं थी। फुल कोर्ट के फैसले पर कोई एतराज नहीं कर सकेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जजेस किसी मुकाबले हुस्न में नहीं, अदालत में बैठते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत ऑपोजिशन मुज़ाकरात हो तो कुछ दिन वक्फा कर लेंगे, वरना आईनी किरदार अदा करेंगे। तवक्को है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। कल तक जेलों में रहने वाले आज असेंबली में तकारीर कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पंजाब केपी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। कहा, जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनी सुनाई बातों पर निशाना बनाया जा रहा है। टैक्स का मामला है तो मुतालिक अफसर को कहीं ट्रेस करें। टैक्स मामले पर कैसे जज का ट्रायल करें। कुछ सियासी मामला सामने आए जिस पर मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से तड़का डाला गया। पंजाब केपी इलेक्शन इल्तिवा केस में सुप्रीम कोर्ट का 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। 3 रुकनी बेंच कायम। जस्टिस जमाल मंदोखेल की भी केस सुनने से माजरत। कल के हुक्मनामे से मुतालिक इख्तलाफी नोट में कहा, हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया। फैसला लिखवाते वक्त मशवरे के काबिल भी नहीं समझा गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को बात करने से रोक दिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने भी इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा कर दिया। कहा, पार्लियामेंट ने अपनी राय का इजहार कर दिया, बिल भी पास कर दिया। मुल्क इस वक्त तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुल्क के साथ घिनौना मजाक हो रहा है। ये तो 2017 का तसलसल लगता है। पाकिस्तान को तबाही से दो चार नहीं होने देंगे। जिसके अपने ब्रदर्स जजेस उस पर अदम एतमाद कर दें, सवालात उठा दें, उसके दिए गए फैसले की कोई न कोई कानूनी हैसियत होगी, ना अखलाकी। मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, जस्टिस मंदोखेल की दुआओं में शरीक हैं कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम फरमाए। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। इमरान खान ने एक बार फिर सड़कों पर आने का इशारा दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि मुस्लिम लीग एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को धमका रही है। पाकिस्तान के अवाम कानून की हुक्मरानी, आइन और जमहूरियत के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर आने को तैयार रहें। अदलिया के तहफ्फुज के लिए वकला से भी एक बार फिर 2007 की तरह तहरीक चलाने का मुतालबा।
बहरान से निकलने के लिए अक़लियती नहीं अक्सरियती फैसले करना होंगे। हम चाहते हैं इंतखाबात का मामला फुल कोर्ट बेंच देखे। बार काउंसिल्स की भी यही इस्तदा है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा 4 जजेस के फैसले से साबित हो गया पिटीशन खारिज हो गई। वजीर कानून का कल वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों की बैठक का भी ऐलान। विफाकी वुज़रा ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासी फितना करार दे दिया। इंतखाबात मुलतवी केस में फुल कोर्ट तश्कील देने का भी मुतालबा कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम पहले रोज से फुल कोर्ट बनाने का कह रहे हैं, मामले पर हेजानी कैफियत नहीं होनी चाहिए। मरियम औरंगजेब बोली, वन मैन का आमराना तासुर साबित होना चाहिए। 3 रुकनी बेंच का फैसला कौम नहीं मानेगी। एक जज के फैसले को सुप्रीम कोर्ट का सर्कुलर कलदम करार नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर वाजे किया, आइन की बालादस्ती अहम है। आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इलेक्शंस होंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का ऐलान, इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए, इसी में कौम की बका है। 2 असम्बलियों के इलेक्शन न हुए तो आम इंतखाबात भी नहीं करा सकेंगे। फवाद चौधरी की वार्निंग। अज खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के अज खुद नोटिस से मुताल्लिक फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स करार। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन भी मुस्तरद। मुल्क में सियासी, मुआशी और अब अदालती बहरान है। जिम्मेदार इमरान खान है, जिसे माइनस करना बहुत जरूरी है। राना सनाउल्लाह का बयान, कहा जस्टिस काजी फाइज ईसा का सोमोतो से मुतालिक फैसला अदालत का फैसला है, जिसे गैर मौसर कर दिया गया। ये सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक और कौमी सानहे से कम नहीं। जस्टिस मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में अफसोसनाक बात लिखी। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन अब वक्त बदल चुका और कौम जाग चुकी है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही का जवाबी वार। शेख रशीद बोले, नजरिया जरूरत और आइन के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। आइन जीतेगा, नजरिया जरूरत जलील और रुस्वा होगा। ट्विटर पैगाम में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मजीद 72 घंटे की मोहलत दे दी। फुल कोर्ट बेंच नहीं बन सकता तो फुल कोर्ट इजलास कर लें। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल हसन रजा पाशा ने सुप्रीम कोर्ट में मौकिफ पेश कर दिया। कहा, बार का किसी की हिमायत से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल मंदोखेल के फैसले की हिमायत। कहा, तमाम जजेस को मज़ावी समझना चाहिए। बेंचों की तश्कील के मामले में एक ही मयार होना चाहिए। लाहौर की 2 अदालतों से इमरान खान के भांजे हसन नियाजी के 2 मुकदमात में 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। हंगामा आराई और जलाओ घिराव के केसेस में पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया गया। कराची की फैक्ट्री में राशन और ज़कात की तकसीम के दौरान भगदड़ मचने से 12 अफराद जान से गए, 5 जख्मी, मुताबिद खवातीन बेहोश। फैक्ट्री को सील करके मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की मारी मुख्तियार अली अबड़ो के मुताबिक हलाकतें दम घुटने और भगदड़ मचने से हुई। SSP की मारी फिदा हुसैन का कहना है कि फैक्ट्री में ज़कात की तकसीम बगैर इत्तला की जा रही थी। 500 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। माह रमजान में महंगाई का तूफान मजीद खौफनाक हो गया। गोश्त, आटा, सब्जियां, फल सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में फलों के दाम आसमान पर। अंगूर 1100 और सेब 500 रुपए फी किलो में फरोख्त।
मार्च में आटे की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। इस्लामाबाद में 20 किलो आटे का थैला सबसे ज्यादा 1865 रुपए महंगा होकर 3160 रुपए का हो गया। रावलपिंडी में 1838 रुपए इजाफे से 20 किलो आटा 3133 रुपए का हो गया। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट जारी। लाहौर, भावलपुर, फैसलाबाद, पेशावर और दीगर शहरों में भी आटे की कीमतों में इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आटा फराहमी मरकज का दौरा। वजीर इत्तलात के हमरा इंतजामात का जायजा लिया। कहा मुफ्त आटा सेंटर पर रश काफी ज्यादा है, कुछ मसाइल को अभी भी हल करना है। इंतजामिया को बेहतर हिकमत अमली बनाने की भी हिदायत। नेपरा ने बिजली सारिफीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर ₹3.23 फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद। इजाफी सरचार्ज आइंदा माली साल से लगाया जाएगा। इजाफी सरचार्ज का इत्तला के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। LPG 48 रुपए 78 पैसे फी किलो सस्ती। उगरा ने फी किलो कीमत 228 रुपए 99 पैसे कर दी। घरेलू सिलेंडर 575 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। मुआशी बदहाली ने ऑटो सनत को भी लपेट में ले लिया। डॉलर की किल्लत, LC मसाइल और नए टैक्सों से दिल बर्दाश्ता मल्टीनेशनल होंडा एक्लेस कंपनी ने प्लांट मजीद 15 रोज के लिए बंद कर दिया। मुल्की बरामदात में मुसलसल कमी पर और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का वजीर आजम को खत। कहा फरवरी में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 20 करोड़ डॉलर तक गिर गई। टेक्सटाइल सेक्टर की LCs तरजीही बुनियादों पर खोलने का मुतालबा। बलूचिस्तान के इलाके सिब्बी में दहशत गर्दों के खिलाफ फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 1 मुल्क दुश्मन हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग। सिपाही इरशादुल्लाह बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। गुजरावाला, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ अजला में CTD का ऑपरेशन। कलदम तंजीमों के 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, असलहा, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द नेटवर्क हसास अजला में हमले करना चाहते थे। कराची के इलाके गार्डन में डॉक्टर बेरबिल की टारगेट किलिंग के वाकये में जख्मी लेडी डॉक्टर ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। मकतूल के सर पर 2 गोलियां लगी जो जानलेवा साबित हुई। डेमोक्रेसी समिट में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमेरिका का इजहार अफसोस। तर्जुमान महकमा खारजा ने कहा पाकिस्तान फैसला करने का इख्तियार रखता है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी समेत गहरी सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी अदाकारा को खामोश रहने के लिए रकम देने का इल्जाम। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद। मुजरिमाना इल्जामात का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर बन गए। न्यूयॉर्क की ग्रैंड ज्यूरी की ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने की हिदायत। ट्रंप का अगले हफ्ते पेश होने का इम्कान। साबिक सदर ने इल्जामात को साजिश करार दे दिया। कराची का मौसम फिर बदल गया। 2 रोज बादलों और सूरज की आंख मचोने के बाद शहर में समुद्री हवाएं चल पड़ी। पारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने आइंदा दिनों में शदीद गर्मी की पेशगोई कर दी। बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। बोला नदी में तुगयानी, पिंजरा पुल भी रैले में बह गया।